इजराइल ने कहा है कि उसने गजा में मौजूद हमास के नेता याह्या सिनवार को मार दिया है। इजराइल सिनवार को पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए इजराइल पर हमास के हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताता रहा है। उस हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 291 लोगों को अगवा कर लिया गया था। इसके तुरंत बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। सिनवार इस युद्ध की शुरुआत में ही भाग गए थे। इसमें हैरानी की बात कोई नहीं थी, क्योंकि जब ड्रोन, जासूसी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और खुफिया एजेंटों की मदद से हजारों इजरायली सैनिक उनकी तलाश कर रहे हो तो याह्या का गायब होना लाजमी था। लेकिन अंत में इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी गाजा में सक्रिय सैनिकों ने सिनवार को एक इमारत के भीतर मार डाला। उस इमारत में किसी के बंधक होने के कोई सबूत नहीं मिले। फिंगरप्रिंट और डेंटल रिकॉर्ड के सहारे सिनवार की शनाख्त करने के बाद गुरुवार को इजराइल ने उनकी मृत्यु की घोषणा की थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा, जिसने हमारे लोगों के खिलाफ इतिहास में सबसे खराब नरसंहार को अंजाम दिया, कट्टर आतंकवादी जिसने हजारों इजरायलियों की हत्या की और हमारे सैकड़ों नागरिकों का अपहरण किया, आज हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे मार दिया है। झक सफेद बालों और स्याह बाहों वाले याह्या सिनवार गाजा में हमास की सियासी शाखा के नेता थे और वो इजराइल के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक थे। इजराइल 7 अक्टूबर को अपने दक्षिणी इलाके पर हमले के लिए हमास के अन्य नेताओं के साथ याह्या सिनवार को भी जिम्मेदार मानता था। पिछले साल अक्टूबर महीने की शुरुआत में इजराइल के सुरक्षा बलों के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने ऐलान किया था, याह्या सिनवार एक कमांडर है और अब उनकी मौत तय है। इजराइल के सुरक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा था, इस जघन्य हमले का फैसला याह्या सिनवार ने किया था, इसलिए याह्या और उनकी कमान के तहत काम करने वाला हर शख्स हमारा निशाने पर है। इनमें लोगों की नज़र से दूर रहने वाले मोहम्मद दैफ भी शामिल थे, जो हमास की सैन्य शाखा इज़्ज़ुद्दीन अल कासम ब्रिगेड्स के नेता थे। दैफ भी इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सीनियर पॉलिसी फेलो ह्यू लोवाट मानते हैं कि 7 अक्टूबर के हमले की योजना बनाने के पीछे मोहम्मद दैफ का ही दिमाग था, क्योंकि एक सैन्य अभियान था। लेकिन लोवाट कहते हैं इस बात की काफ़ी संभावना है कि हमास के जिन नेताओं ने इस हमले की योजना बनाई, उसे अंजाम दिया, उनमें याह्या सिनवार भी शामिल रहे होंगे। याह्या सिनवार इस्माइल हानिया के बाद हमास के दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे। इसी वर्ष जुलाई में इस्माइल हानिया को भी इजराइल ने मार दिया था। इसके बाद हमास का नेतृत्व याह्या ने संभाल लिया था। इजराइल को यह मालूम था कि सिनवार जमीन के नीचे अपने सुरक्षा कर्मियों से घिरे गजा की किसी सुरंग में छिपे हुए थे और वे किसी से संपर्क नहीं करते थे, क्योंकि सिनवार को डर था कि वो किसी से बात करेंगे तो उनके ठिकाने का सुराग मिल जाएगा। याह्या सिनवार को लोग अबू इब्राहिम के नाम से जानते थे। उनका जन्म गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में स्थित खान यूनिस के शरणार्थी शिविर में हुआ था। याह्या के माँ बाप अशकेलोन के थे, लेकिन जब 1948 में इजराइल की स्थापना की गई और हजारों फलस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घरों से निकाल दिया गया, तो याह्या के माता पिता भी शरणार्थी बन गए थे। फलस्तीनी उसे अल नकबा या तबाही कहते हैं। याह्या सिनवार ने खान यूनिस में लड़कों के सेकेंडरी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने गजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी जबान में बैचलर की डिग्री ली। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ नियर ईस्ट पॉलिसी में फेलो एहूद यारी कहते हैं कि जब याह्या पढ़ाई कर रहे थे, जब खान यूनिस का शिविर मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थकों का घर था, एहूद ने जेल में याह्या का 4 बार इंटरव्यू किया था। एहूद यारी बताते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड मस्जिद जाने वाले उन नौजवानों के लिए एक बड़ा इस्लामी आंदोलन था जो शरणार्थी शिविरों की गरीबी में रहते थे। बाद में हमास के लिए भी इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ गई। याह्या सिनवार को पहली बार इजराइल ने 1982 में गिरफ्तार किया था। उस समय उनकी उम्र महज 19 साल थी। याह्या पर इस्लामी गतिविधियों में शामिल होने का इल्ज़ाम था। 1985 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। लगभग इसी दौरान याह्या ने हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन का भरोसा जीत लिया। तेल अवीव के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में सीनियर रिसर्च कोबी माइकल कहते हैं, याह्या और शेख यासीन एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। माइकल कहते हैं कि बाद के दिनों में इसी रिश्ते की बुनियाद पर हमास के आध्यात्मिक नेता ने सिनवार को हमास के भीतर एक ऊंचा दर्जा दिया। 1987 में हमास की स्थापना के 2 साल बाद याह्या ने इसके बेहद खतरनाक कहे जाने वाले अंदरूनी सुरक्षा संगठन अल मजद की स्थापना की। उस वक्त याह्या की उम्र केवल 25 बरस थी। माइकल बताते हैं कि अल मजद तथाकथित अनैतिक अपराध करने वालों को सजा देने के लिए बदनाम संगठन था। इसके जरिए उन लोगों को निशाना बनाया जाता था जो सेक्स वीडियो रखते थे।
इसके अलावा अल मजद के सदस्य हर उस शख्स का पीछा करके उसे मार डालते थे जिस पर उन्हें इजराइल के साथ साठगांठ का शक होता था। अभी के लिए तो नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।